अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छा, मोर और लेस वही स्ट्रक्चर चल रहा है जो हम लेके आ रहे हैं 4 आवरली चार्ट के ऊपर। और एक ट्रायंगल के अंदर एक जिगजैग कंप्लीट हुई थी। वेव 4 की फॉर्मेशन जिगजैग ABCD, इसमें AB इज इक्वल टू CD, टाइम एंड एम्पलीट्यूड इक्वल था। उसके बाद एक करेक्ट इम्पल्सिव चैप्टर स्टार्ट हुआ जो हम कहते रहे हो गया, जबकि बहुत से लोग कह रहे थे मार्केट रेंज के अंदर है, जबकि हमें समझ आ रही थी कि मार्केट एक इम्पल्सिव चैप्टर स्टार्ट कर चुकी। मार्केट ने पिंक कलर में 1-2 जिगजैग फॉर्मेशन लगाई, उसके बाद सब वेव 1 सब वेव 2 इरेगुलर, उसके बाद एक एक्सटेंशन प्लॉट किए जा रही है। ये इस चीज़ को सिग्नल कर रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है और आगे इसका जो नेक्स्ट लेवल है 176 और 178 है, और मिनिमम इसको 182 के तक जाना चाहिए यहाँ से। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है ये एलियट वेव की बेस पे बना हुआ है, और एलियट वेव का जो जो बेसिक मॉडल है, जो बेसिक उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि हर मूव जो है ना अप साइड के ऊपर, ग्रोथ फेज़ के ऊपर, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, ग्रोथ फेज़ जो है वो 5 वेव्स के अंदर होता है, और आपका जो करेक्टिव फेज़ होता है या नॉन ग्रोथ फेज़ होता है वो 3 वेव्स के अंदर है। अभी हम ग्रोथ फेज़ के अंदर हैं। ग्रोथ फेज़ के अंदर मेजर थर्ड वेव के अंदर उसकी लोअर डिग्री की 5th वेव के अंदर एंगेज हो रहे हैं, और उसके अंदर सब डिवीज़न के अंदर थर्ड वेव के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, और मज़ीद डिवाइड करते जाएंगे क्योंकि ये फ्रैक्टल बेस्ड है। जितना आप अंदर चलते जाएंगे उतना माइक्रोस्कोपिकली मार्केट को रीड करते जाएंगे। सो इसने एक वेव 1-2 कंप्लीट कर ली है। अब एक्सट्रीम मूव आना चाहिए, वर्टिकल मूव आना चाहिए, और इसको प्रोग्रेस करनी चाहिए क्योंकि साल का एंड भी होने वाला है। मे भी मंडे ट्यूसडे को थोड़ी सी मार्केट दबी भी रहे, लेकिन जैसे ही नया साल शुरू होगा जनवरी, और मार्केट प्रोग्रेस करेगी ऊपर की तरफ, और मार्केट कम से कम 1,82,000 की तरफ प्रोग्रेस करेगी। बहुत सी रिसर्च रिपोर्ट्स भी कह रही हैं कि मार्केट 2,08,000 को अगले साल के एंड में हमें लगती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये 2,40,000 की तरफ प्रोग्रेस करेगी, क्योंकि इसका अगर हम प्रोजेक्शन निकालें, पीछे से जो सीक्वेंस चलता आ रहा है वो 50% की गेन का आ रहा है, और 50% की गेन का जो लेग बाय लेग सीक्वेंस लगाएं तो प्रोजेक्शन तो 240 की बनती है। लेकिन चलें 240 छोड़ दें, फ़िलहाल 182 तक तो जाएं, और 182 तक जाते हुए बहुत से स्टॉक प्रोग्रेस करेंगे। कुछ मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मैं हर बार PTC बताता रहता हूँ और PTC परफॉर्म करता ही जा रहा है। ठीक है, अभी भी PTC करेक्शन में आया है, शुक्र करें। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बुलिश की फेवर कर रहा है, और PTC अभी 53 और 52.25 इसकी सपोर्ट है। तो या तो ये 53.80 से जंप करेगा, जो कि तकरीबन ये पहुंच चुका है, या पे ये 52.35 से जंप करेगा। यहाँ से जंप करके ये जाएगा किधर? ये जाएगा ये 63 और 69 पे। तो ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है आपके लिए नेक्स्ट वीक के अंदर। ठीक है, इसमें आप 10% 15% का गेन ईज़िली उठा सकते हैं। इसके अलावा आ गया आपका टॉम सेल चला नहीं है, आलतू हम कहते रहे हैं चला नहीं है, लेकिन अगर ये जैसे ही जंप करता है 54 क्रॉस करता है, आप इसको बाय कर सकते हैं, और इसका टारगेट 60 65 और ऑनवर्ड 72 भी रख सकते हैं। मिनिमम जैसे 60 की तरफ प्रोग्रेस करेगा। सो बस इसका वेट है कि 54 कब क्रॉस करता है। या तो थोड़ा रिस्क ले लें और इसको यहीं बाय करके 48 पे स्टॉप लॉस रख लें, ये एक अप्रोच हो सकती है। कंजर्वेटिव रखना है तो 54 का वेट करें, जैसे ही वो ब्रेकआउट होता है आप प्ले करें बाय, और इसको 60 64 और 70 की तरफ प्रोग्रेस करें। थर्ड ऑप्शन हमेशा हम BPL डिस्कस करते हैं कि BPL हमारा ऑप्शन होता है, और ये चलता ही जा रहा है। तो ये क्लियर कट एक थर्ड वेव चल रही है, थर्ड वेव के अंदर 5th वेव की एक्सटेंशन चल रही है, ये इसको कम से कम 239 पे लेके जा रही हैं। तो ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, इस पर आप नज़र रखें। 239 267 इसका नेक्स्ट टारगेट है, और ये भी अच्छी मूव बनाएगा जब तक ये 2,10,000 से ऊपर है, 2010 से ऊपर है, 210 से ऊपर है। जब तक 210 से ऊपर है तो ये बुलिश है। 210 से नीचे आता है तो फिर थोड़ी बहुत करेक्शन साइड पे आ सकता है, लेकिन ओवरऑल ये बुलिश है, और ये यहाँ से 239 260 की तरफ प्रोग्रेस करता हुआ नज़र आ रहा है। ये कुछ ऑप्शन है मार्केट के अंदर। सो मार्केट का व्यू अगेन स्ट्रेट अवे कोई मुझे करेक्शन फिलहाल नहीं नज़र आ रही, ओवरऑल बुलिश है, ब्रेकआउट होने वाला है, अगेन ATH न्यू ऑल टाइम हाई बनने वाली है। सो एंजॉय करें, और इसमें कुछ और बताने को है नहीं। मैंने एक दफ़ा इस मार्केट को पकड़ लिया, इसके एनालिसिस कर लिए, अब यही वैलिड रहते हैं मोर और लेस, और इसमें कोई चेंजिंग कन्फ्यूजन कुछ भी आएगा तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो आपने मुझे देख रहे हैं कि मैं पहले कैसे नीचे से लो डील करके आ रहा हूँ। कब 1,56,000 पे बहुत से लोग नेगेटिव हो चुके थे, 1,58,000 पे मैं कहता होता था कि यहाँ से मार्केट वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, ऊपर ब्रेकआउट होगा, तो बहुत से लोग कहते थे 1,70,000 तो पॉसिबल ही नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, डाइवर्जेंस है, RSI की डाइवर्जेंस है, वॉल्यूम भी नहीं है, साल का एंड है, रोल ओवर है। मैंने कुछ नहीं देखा,
मैं यही व्यू में था कि ये तोड़ेगा, तोड़ के ये फिर आखिरी दिनों में हर ऑर्थोडॉक्स और टाइम के ऊपर मार्केट परफॉर्म करती रही। तो अब 176 पे जाएगी, 178 पे जाएगी, फाइनली 182K पे जाएगी। वहाँ भी नहीं रुकना, आगे भी प्लान है। फिलहाल 182K तक जाएं, फिर वहाँ देखते हैं कि आगे और कितना ऊपर जाती है। थैंक यू वेरी मच।